जोहो की कहानी श्रीधर वेम्पु के जीवन के बिना अधूरी है। उनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक स्टेनोग्राफर थे और परिवार खेती करता था। श्रीधर ने आईआईटी मद्रास में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 27वीं रैंक हासिल की। इसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। पीएचडी के बाद श्रीधर अमेरिका की एक टेक कंपनी में काम करने लगे, लेकिन उन्हें वहां कॉर्पोरेट लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं मिली। 1996 में श्रीधर ने अपने भाई के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम था एडवेंट नेट। शुरुआत हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाने से हुई, लेकिन सेविंग्स खत्म होने के कारण पिवट कर सॉफ्टवेयर बिजनेस पर फोकस किया। कंपनी का पहला बड़ा क्लाइंट जापान से आया, जिसने उन्हें छोटे बिजनेसेस के लिए अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर बनाने की प्रेरणा दी। एडवेंट नेट का प्राइमरी फोकस इनिशियली यूएस और जापान मार्केट पर था। 2000 के .com क्रैश के दौरान जब कई स्टार्टअप्स बंद हो रहे थे, श्रीधर ने लेऑफ्स के बजाय अपनी 115 मेंबर टीम को R&D पर फोकस करने को कहा। इसी दौरान उन्होंने मैनेज इंजन और जोहो CRM जैसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए। उन्होंने महसूस किया कि SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल छोटे और मध्यम बिजनेसेस के लिए आइडियल है। 2009 में उन्होंने एडवेंट नेट का नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रखा, जो उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट का नाम था। जोहो ने खुद को एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल SaaS प्रोवाइडर के रूप में एस्टैब्लिश किया। लो कॉस्ट मॉडल, भारत में लो कॉस्ट ऑपरेशंस और अमेरिका में हाई वैल्यू सेल्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वाइड प्रोडक्ट स्वीट, जोहो के पास 55 प्लस इंटीग्रेटेड ऐप्स हैं, जिनमें CRM, अकाउंटिंग, HR और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शामिल है। हर साल जोहो 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, जोहो अपने प्रोडक्ट्स को पहले फ्री ट्रायल में देते हैं, जिससे कस्टमर्स को अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। जोहो की सबसे यूनिक पहल है उनका रूरल एम्प्लॉयमेंट मॉडल। श्रीधर ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के गांवों में ऑफिसेस खोले। आज उनके पास 500 से भी ज्यादा ग्रामीण कर्मचारी हैं और उनका टारगेट इसे 5000 तक एक्सपैंड करना है। 2004 में उन्होंने जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग शुरू किया, जहां 12वीं पास स्टूडेंट्स को कोडिंग और सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है। जोहो में 1500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो जोहो स्कूल्स के ग्रेजुएट हैं। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। जोहो आज भारत का सबसे प्रॉफिटेबल SaaS स्टार्टअप है। फाइनेंशियल ईयर 24 का प्रॉफिट 2700 करोड़, रेवेन्यू 9500 करोड़ और डेट 0। श्रीधर ने कभी वेंचर कैपिटल या एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली। उनकी फिलॉसफी क्लियर है, हमारा ग्रोथ हमारे प्रॉफिट से होगा, ना कि इन्वेस्टर्स के पैसे से। श्रीधर वेम्पु के लीडरशिप प्रिंसिपल्स उनकी सक्सेस का आधार है। श्रीधर मार्केटिंग पर खर्च नहीं करते, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल्स पर भरोसा करते हैं। वे गांव में रहते हैं, खुद साइकिलिंग करते हैं और लोकल तालाब में नहाते हैं। उन्होंने जोहो का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां इनोवेशन को हर समय इनकरेज किया जाता है। जोहो ने कई चैलेंजेस फेस किए, लेकिन हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदला। 2000 का .com क्रैश, R&D पर फोकस किया। मार्केटिंग की कमी, अफोर्डेबल प्राइसिंग और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट से गैप भर दिया। इससे हमें क्या सीखने को मिला? कैश फ्लो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। सेल्फ रिलायंस सबसे बड़ी ताकत है। रूरल और अर्बन टैलेंट्स को कंबाइन करना सस्टेनेबिलिटी के लिए आइडियल है। श्रीधर वेम्पु का विजन है जोहो को अगले दशक में एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बनाना। पहला, ग्लोबल एक्सपेंशन, यूएस और यूरोप के साथ इमर्जिंग मार्केट्स पर फोकस। दूसरा, रूरल एम्प्लॉयमेंट, अगले 5 सालों में 10 और रूरल सेंटर्स खोलने की योजना। AI इंटीग्रेशन, SaaS टूल्स में AI और मशीन लर्निंग को डीपली इंटीग्रेट करना। जोहो की कहानी रेजिलियंस, सिंप्लिसिटी और इनोवेशन का बेहतरीन उदाहरण है। क्या आपको लगता है जोहो का रूरल एम्प्लॉयमेंट मॉडल
बाकी स्टार्टअप्स के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है? अगर ये कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी हो तो हमारे चैनल स्टार्टअप स्प्राउट्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही स्टोरीज के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।